यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंसा बढ़ गई है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोमवार को उपद्रवियों ने एक शोरूम और अस्पताल में तोड़फोड़ और आगजनी की, कई घर जला दिए। बता दें कि बहराइच में विजयदशमी के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प हुई, जिसने बड़े उत्पात की शक्ल ले ली। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की उपद्रव में मौत भी हो गई। सड़कों पर उपद्रवियों ने दुकानों को जलाना शुरू कर दिया। हिंसा भड़कने लगी तो प्रशासन भी एक्शन में आया। इस दौरान उपद्रवियों से निपटने में बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला सड़कों पर उतरी और जिस बेबाकी से उन्होंने उपद्रवियों पर काबू पाया, उसकी काफी तारीफ हुई। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। ऐसे में आपको बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 2014 बैच की आईपीएस ऑफिसर वृंदा शुक्ला यूपी कैडर की अधिकारी हैं। मूल रूप से हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली हैं। शुरुआती पढ़ाई पंचकुला में हुई, इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस से भी उन्होंने पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगी। इसी दौरान उन्होंने लोक सेवा की ठानी और सिविल सेवा की तैयारी की। अपने दूसरे अटेम्प्ट में 2014 में परीक्षा पास कर वो आईपीएस बन गई। उन्हें नागालैंड कैडर मिला, जिसके बाद फिर वो यूपी आ गई। आईपीएस वृंदा शुक्ला पहली बार सुर्खियों में तब आई थीं जब चित्रकूट की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास से मिलने आई उसकी पत्नी निखत को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि बहराइच में आज एक बार फिर हिंसा भड़क उठी जब राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा के दौरान हंगामा हुआ। इसके बाद एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश भी सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते दिखे। हालांकि एडीजी अमिताभ यश के सामने भी उग्र भीड़ नहीं रुकी और रामपुरवा चौकी के पास एक वाहन को तोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल से हवा में एक फायर किया और भीड़ को खदेड़ा। मौके पर पहुंची पीएसी ने रामपुरवा चौकी के पास मोर्चा संभाल लिया है। अमिताभ यश महाराजगंज की ओर कूच कर गए। इस मामले में लगातार अपडेट्स आ रही हैं। अगली अपडेट के साथ हम जल्द ही आपसे जुड़ेंगे।